सबसे पहली बात, जो आपकी नेचुरल डाइट है ना, उसका कुछ भी अल्टरनेट नहीं है। जो अल्लाह पाक ने आपकी बॉडी के लिए चीज़ बनाई है, 3 बेसिक एनर्जी सोर्सेज हैं आपके लिए। एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है। तीनों चीज़ें आपके लिए नेसेसरी हैं। यहाँ पे डाइट का मतलब लिया जाता है कि भूखा रहना, हालांकि डाइट का मतलब ही खाना है। आपने क्लीन खाना है, हेल्दी खाना है। अपनी डाइट से वो चीज़ें एक्सक्लूड कर देनी है जो बॉडी में फ़ैट को इंक्लूड करती हैं, और वो इंक्लूड कर देनी है जो फैट को एक्सक्लूड कर देनी है। दूसरी रही बात आप स्टीरॉयड्स की और जो बैन सब्सटेंस इनकी बात करिए, अननेचुरल चीज़, सिंथेटिक चीज़ कोई भी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों आपके सिस्टम को तंग ज़रूर करेगी। आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो कुछ भी ऐसा नहीं था, लोग इससे ज़्यादा हेल्दी और फिट ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर आप बात करती हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, तो वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी नेचुरल डाइट पूरी है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत प्रो लेवल पे आप चले गए हैं और आपकी प्रोटीन की इनटेक की जो रिक्वायरमेंट है पर डे वो नहीं पूरी हो रही, तो फिर आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये जैसे आपके मसल्स हैं, आपकी बॉडी है, तो आपकी चीज़ें जो हैं जैसे आपने बनाई हैं, एक्सरसाइज की है, मेंटेन किया है, ये नेचुरल सप्लीमेंट से है, नेचुरल सोर्स डाइट से लिया है, या फिर आपने भी थोड़ी बहुत हेल्प ली है? सच बताइएगा, आपको पूरी दुनिया के ट्रेनर देख रहे हैं। आपसे कर रहा हूँ, आज से 30 साल पहले जब आर्नल्ड बॉडी बिल्डिंग करता था, हमने कभी अपने बचपन में कोई प्री वर्कआउट नहीं था सुना, इंट्रा वर्कआउट नहीं था सुना, पोस्ट वर्कआउट नहीं था सुना। प्रोटीन की इतनी टाइप्स आ गई, कैसीन आ गई, हार्ड कोर आ गई, आपकी वे आ गई, वे आइसोलेट आ गई, वे कंसनट्रेट आ गई, कुछ भी नहीं था सुना। बट बॉडी बिल्डिंग तब भी होती थी, एक लग्जरी है। जैसे आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो उसमें आपको क्या मिलती है, हाई डोज ऑफ कैफीन मिलती है। कैफीन क्या है, वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में डिस्कवर होने वाला बेस्ट इंग्रेडिएंट है, जो आपके सीएनएस को एक्टिवेट करता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम को। आप फोकस हो जाते हैं। जो आप एनर्जी ड्रिंक पी के भी फील करते हैं कि आप एनर्जी आ गई, बट वो एनर्जी नहीं आती। आपका सीएनएस जो थका हुआ होता है वो उसको शार्प कर देता है, वेक कर देता है। उसके नुकसानात हैं, शदीद नुकसान आता है। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी कि आपने जो अपनी बॉडी बनाई है, इसमें स्टीरॉइड्स, इसमें बूस्टर्स, इसमें कोई ऐसी मेडिकेशंस, इसमें कोई ऐसी दवाइयाँ, और साथ इसमें कोई ऐसे सप्लीमेंट एक और चीज़ है, स्टीरॉइड एक और ऐसे चीज़ कोई है। प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हैं, सब करते हैं। डॉक्टर नहीं आपको मल्टीविटामिन देता तो वो भी सप्लीमेंट। यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए, डॉक्टर भी आपको हमने मल्टीविटामिन वो देता बताना है जो आप खा सकते हैं और आप खाते हैं, हमने लोगों को भी फिर उसी चीज़ को रेकमेंड करना है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बताना चाहते जो आप खुद नहीं कर रहे हो और हम कहने यार तू कर ले यार। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट जो है वो बैन चीज़ नहीं है। अच्छा, बैन चीज़ जो स्टीरॉइड्स हैं वो हार्मफुल हैं। तो आप जैसी बॉडी बनाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं हम? अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं चाहते तो ज़रूरत नहीं है। आपने ली थी? जी मैंने ली। अच्छा, उसमें आपने ये जो प्रोटीन शेक्स होते हैं इसका इस्तेमाल किया? ये कोई ख़राब तो नहीं होते बॉडी अगर के असली लिए? हो तो बिल्कुल नहीं ख़राब होते। अच्छे ब्रांड्स के लिए जी, अगर उनमें स्टीरॉइड ऐड करके डाले जाते हैं, कुछ टैबलेट्स ऐसी ऐड की जाती हैं अच्छा, जो कि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करती हैं। अच्छा, जैसे वेट गेनर्स हाँ, बहुत ज़्यादा सस्ते पैम्पर्स वाली शॉप पे डब्बे पड़े होते हैं 1000 रुपए के, अच्छा, जो यूएसए में 35,000 का पड़ता है कंपनी को, हाँ, और यहाँ पे वो 1000 रुपए का मिल रहा होता है। वो इसी तरह ना, वो हाय, टैबलेट्स वगैरह ऐड करते हैं उसमें, तो उसका काम है वाटर रिटेंशन करना बॉडी में। अच्छा, वो बच्चे खाते हैं तो वाटर रिटेंशन होती है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता हाँ, है। उन्हें लगता है जी सप्लीमेंट बहुत काम का, 1000 रुपये में इतना अच्छा मिल गया, तो इन द लॉन्ग रन वो आपके किडनीज को जो है वो डैमेज करता है। ओए होए होए। अच्छा देखिए, मुझे ना आज आप वो चीज़ें बता दें पहले जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से कोई भाई अब जैसी ऐसी मसल्स गेन कर सके, बॉडी बना सके, ज़रा स्टाइलिश हो सके, ये कोई नेचुरल तरीका बता दें। मैं आपको बताता हूँ, जो एक हेल्दी डाइट प्लान है ना, लाइक आपकी एक प्याली है ना, प्लेट है, तो उसके 4 पोर्शन करें। एक पोर्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए, अच्छा, जिसमें रोटी चावल जितनी भी अजनास हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ठीक है। एक पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए, जिसमें चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, बीफ हो गया। कोशिश करें वाइट प्रोटीन लें। वाइट प्रोटीन से मुराद ये है कि चिकन ब्रेस्ट वाइट कलर की होती है, फिश वाइट है, एग वाइट्स हैं, ये फैट फ्री होती हैं, कोलेस्ट्रॉल इनमें कम होता है और फैट की जो रेशियो है वो बहुत कम होती है। अच्छा, जो रेड मीट जितना है ना, वो कैलोरीज में बहुत ज़्यादा होगा, अदर इंग्रेडिएंट्स होंगे, कोई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा खाएंगे, यूरिक एसिड आपका बढ़ जाएगा। तो आप लीन की तरफ रहे। तो मटन, बीफ थोड़ा ऑन ऑफ ले सकते हैं आप। अच्छा, तीनों टाइम दबा के अगर आप डेली खाएंगे तो कुछ अर्से बाद आपका जो सिस्टम और डिस्टर्ब होना शुरू हो तो ये जो पहलवान होते हैं अखाड़े पे, वो तो पूरा का पूरा बकरा खा जाते वो हैं। पहलवानी भी करते हैं ना। हाँ, हम लोगों ने बर्न कर बैठ देते के हैं। ऑफिस में बैठे रहना है, हाँ, गाड़ी में बैठे हैं उधर खा रहे हैं, रात बैठे हैं तो उधर खा रहे हैं। तीसरा मतलब उन्हें पोर्शन बकरा खाया तो वो अखाड़े में लड़के वो बर्न भी वो करें, बर्न करें ना। ये समझ तीसरा लें, पोर्शन ओके। आपका होना चाहिए वेजिटेबल्स का। अच्छा,
चौथा पोर्शन आपका फ्रूट्स का होना चाहिए, विटामिन्स का। तो ये पूरा एक हेल्दी प्लान है जिसमें आपकी गुड फैट्स भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, कार्ब्स भी सर होनी प्लेट किस साइज़ की? सॉरी, प्लेट किस साइज़ की? आपके गोल के अकॉर्डिंग। अगर आपने गेन करना है तो फिर आपने अपनी जो कैलोरीज है वो सरप्लस में रखनी है। अच्छा, अपनी रिक्वायरमेंट से जितनी आपकी इनटेक है या आपकी जितनी टीडी है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है ना, उसे 200, 400, 500 ऊपर रखनी है, तो आपका जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाएगा। जो इंटरनेशनल फार्मूला है, थंब रूल है, वो 40, 40 और 20 का, यानी 40% आपके कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 40% प्रोटीन्स होने चाहिए और 20% जो है वो आपकी फ़ैट होनी चाहिए। चाहे आपने बढ़ाना है चाहे कम करना है, 90% लोगों के लिए ये काम करता है, और जो 10% है वो वेरी करते हैं। अच्छा। हम आपसे ना नवाज साहब इस ब्रेक के बाद ये ज़रूर पूछेंगे, ये जो मसल गेन का टेक्निक लोगों को नहीं पता, ये भी नहीं पता कि मसल बिल्ड क्यों किया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ मोटापे के लिए मसल गेन करना है, और ना ये कितना ज़रूरी है लड़की और लड़के के लिए? लड़कियों के लिए लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि उनके अंदर मसल बिल्ड हो नहीं सकता उस तरह। हमारी ख़वातीन में ये बहुत परसेप्शन पाई जाती है कि हम जिम नहीं जाएंगी, वेट ट्रेनिंग करेंगे, हम लड़कों की तरह ब्रॉड हो जाएंगे। हाँ, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेन हार्मोन है ना, वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो डिक्टेट करता है आपकी मसल बिल्डिंग को। आप ब्रॉड होते हैं, मसल्स बनाते हैं। फीमेल्स में उसकी रेशियो होती है बट बहुत कम होती है, बैलेंस अल्लाह मियां ने रखा है। फीमेल का जो मेन हार्मोन है जो उनके फेमिनिज्म को डिक्टेट करता है वो एस्ट्रोजन होता है। अच्छा। जो मेल में बहुत कम होता है। अच्छा, ठीक है। तो कुछ औरतें भी मैंने देखी उनके जिस्म ऐसे, अमेरिका में नहीं देखा? जी, वो बॉडी बिल्डर होंगी, प्रोफेशनल होंगी, जो आर्टिफिशियल फॉर्म में एक्सटर्नली इंजेक्ट करेंगे टेस्ट। अच्छा, इंजेक्ट करके होती जी, हैं। ओके। नॉर्मल फीमेल आप भी जिम जाती होंगी, देखी हो कभी कोई लड़की ब्रॉड देखी? हो ही नहीं सकती। अल्लाह मियां ने रखा ही नहीं उसमें वो काम। हाँ, चाहे जितनी जिम जो लगा मर्जी लें। आप कर लें, आप ब्रॉड नहीं। हाँ, आप मसल बिल्ड करेंगी, स्ट्रांग होंगी, लॉन्जिटिविटी के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें आखिरी उम्र के आप 40 साल के बाद, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी बॉडी एनुअली 1% मसल लॉस शुरू कर देती है। अच्छा, जिसको हम सैक्रोपिनिया बोलते हैं। ठीक है। उसको बचाने का दुनिया में वाह तरीका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। हाँ। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मुराद आपकी वेट ट्रेनिंग है। वेट डजेंट मीन कि आपने बहुत हैवी वेट्स उठाने हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 5 किलो की है वो आपके लिए इनफ है। मैं 2 किलो उठा सकता हूँ, मेरे लिए वो सफिशिएंट है। अच्छा, ठीक है। अब 40 साल के बाद एक बंदा आपको उठाता है, ऐसे सारे दे दे के उठते हैं आप बुजुर्गों को देख, और एक बंदा सीधा खड़ा हो जाता है, तो कौन सा बेहतर है? सीधा। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जाएं, क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे ना जाएं। मतलब हॉस्पिटल में आप जाके देखें 60-60, 70 साल के बुजुर्ग पड़े हैं, कोई बेचारा इधर से बीमार है, किसी का कोई फ्रैक्चर है, जिंदा हैं बट क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है उनकी। तो ये आपका फैसला है कि आपने क्वालिटी पे जाना है या क्वांटिटी पे जाना है। अब लोग कहते हैं सांस तो उतने ही हैं जितने लिखे हैं, तो भाई अच्छे से ले लो। अच्छे से ले लो ना, अस्पतालों में पड़े हुए बीमार, दवाइयों का खर्चा जितना कमाया है वो आखिरी वक्त में अपने ऊपर ही लगा के जाते हैं अस्पतालों में, और तकलीफ में। बिल्कुल, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का फ़ायदा मसल बिल्डिंग का तो है ही है, उसके बाद जो आपकी मैकेनिकल टेंशन है वो आपकी बोन्स पे भी पड़ती है। तो जिससे क्या होता है आपके जॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और लेटर एजेस में आप में जो फ्रैक्चर का खतरा है वो ना होने के बराबर। और एक बात बताऊं, हम जब अपना ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइज, वॉक और रनिंग कुछ नहीं करते ना, जब हम अपना बुढ़ापा ख़राब करते हैं, तो मैंने एक चीज़ देखा, मैं सबको बताना चाहूँगी, प्लीज़ इस उम्र में जो है, जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, मिड एज का है, वो प्लीज़ एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो पहली बात ये कि आप अपने 10 साल आगे चले जाएंगे, और अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप 10 साल पीछे चले जाएंगे। ये दिमाग में रखिएगा। एक तो आपके अंदर ताकत भी होगी, आपके मसल्स होंगे, आप अच्छे लगेंगे, खूबसूरत, हेल्दी, एक्टिव रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर देखें ना, इस बुढ़ापे में अगर कोई तकलीफ होती है किसी को, तो वो खुद तो तकलीफ में रहता ही रहता है, मगर सामने वाले को भी तकलीफ में डालता है। वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करनी है, वो लोग जिन्होंने ऑफिस में जाना है, वो लोग जिन्होंने और कोई दुनिया में काम करने, वो सब उनकी चीज़ें रूटीन डिस्टर्ब हो जाती हैं आपको संभालने के चक्कर में। अगर आपको अपने बच्चों से इतना प्यार है तो अपनी लाइफ को एक्टिव रखें, अपने रूटीन को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज रखें, ताकि आपका बुढ़ापा दूसरे के लिए तकलीफ देना हो। मैंने गलत तो नहीं कह दिया? बिल्कुल ठीक है। चले, शुक्र, अच्छी बात हो गई। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, ये जो ट्रेनिंग है हम जो जाके लेते हैं, स्पेशली जिम्स वगैरह में जाते हैं, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों? हम मैथ्स पढ़ते हैं, हमारी ज़िंदगी में आगे कहीं हमारे लिए मैथमेटिक काम तो नहीं आता, मगर फिर ये जो हम जिम करते हैं ये हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी बन गया है लाइफ के लिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जिम जाके कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं है जो आप अपनी रूटीन लाइफ में नहीं करते, पैदा होने से लेकर मरने तक। अब जिम में क्या प्रेसेस लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, वेट को आप बॉडी से अवे करते हैं, पुश करते हैं। तो आम लाइफ में क्या आप दरवाज़ा खोल के पुश नहीं करते, किसी चीज़ को धक्का नहीं लगाते। फिर दूसरी मूवमेंट्स होती है जिसमें आप वेट को पुल करते हैं, खींच के पास लाते हैं। तो सेम दरवाज़ा भी आप खोलते हैं, किसी चीज़ को खींचते भी हैं। घर में आप बैठते नहीं हैं,
वॉशरूम में नहीं बैठते, चेयर पे नहीं बैठते, बेंच पे नहीं बैठते, तो जिम में आप स्क्वाट्स करते हैं। फिर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, तो जिम में आप लंजेस करते हैं। पीछे से आपको कोई आवाज़ दे तो आप मुड़ के देखते हैं। तो जिम में आप बहुत सारी रोटेशन मूवमेंट्स होती हैं जो आप करते हैं। वाह। फिर आप पैदा होने से लेकर मरने तक अगर आप सेहत आदमी हैं तो चलते हैं आप एक जगह से चल के दूसरी जगह, इसको लोकोमोशन बोलते हैं। तो जिम में आप वॉक करते हैं, एलिप्टिकल करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर आप नीचे से कोई झुक के चीज़ नहीं उठाते कभी। अगर आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, मसल्स में जान नहीं होगा, आप झुक सकते हैं? अक्सर बुजुर्गों को आप देखा होगा, या जिस बंदे को चुक पड़ जाए वो नीचे से कुछ उठा नहीं सकता। तो जिम में आप बेंडिंग मूवमेंट्स नहीं करते, बारबल रोज नहीं करते, डंबल रोज नहीं करते। तो सारी चीज़ें वो एक्सटर्नल वेट के साथ लोड ज़्यादा डाल के मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन टेंडेंसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर करते हैं। जैसे किसी मैराथन वाले ने अगर 100 मीटर भागनी है तो वो 300-500 की प्रैक्टिस करता है।